जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और वह माता जिस पर हमारा जन्म हुआ है यानी धरती माता, ये दोनों ही स्वर्ग से बढ़कर है। और इसके अलावा गौ माता, भारत माता और मातृभाषा। आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है, तो इस हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं। और विशेष रूप से आप सबसे विशेष आग्रह होगा, निवेदन होगा कि हम सब जो है अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें और हिंदी के साथ साथ हिंदी की जननी संस्कृत का भी सम्मान करें। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हिंदी शब्द का प्रयोग करें और अंग्रेजी पढ़े लिखे ठीक है, जाने समझें, लेकिन जो हम क्रियाकलाप हमारी है, जो दैनिक जो काम करते हैं, जो बोलचाल करते हैं, उसमें हम अपनी मातृभाषा या जो क्षेत्रीय भाषा है बोली उसका सम्मान करें, क्योंकि सभी को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए कि ये हमारी मातृभाषा है। तो आइए आज की वीडियो में हम कुछ शब्दों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS आर्यभट्ट पब्लिक स्कूल कृष्णा गुरु जी के चैनल में। सबसे पहले की यानी जब क में छोटी की मात्रा जोड़ते हैं तो होता है की, और वहीं क में बड़ी की मात्रा जोड़ते हैं तो हो जाता है की। तो छोटी ई की मात्रा से बनी हुई यानी की, ये जोड़ने के लिए जो है दो उपवाक्य या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका अंग्रेजी में हम दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने कहा कि वहाँ जाओ, तो राम ने कहा और वहाँ जाओ दोनों को जोड़ रहा है कौन? ये छोटी वाली की। तो ये क्या करता है? जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ये कंजक्शन है, जोड़ने का काम करता है। जब यद्यपि जो बड़ी वाली की है ये जो होता है यानी संज्ञा और सर्वनाम का संबंध। जैसे अगर हम कहें कि सीता बहन, अगर ऐसे कहें सीता बहन तो कोई अर्थ नहीं लग रहा है, लेकिन सीता की बहन यहाँ संबंध दोनों में स्थापित हो गया ना। जैसे राम बहन नहीं लग रहा है, राम की बहन दोनों में संबंध स्थापित हो गया। जो बड़ी वाली की है वो संबंध स्थापित करती है, जबकि जो छोटी वाली की है यानी की है दो वाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद थी और थी, तो दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन है और एक बहुवचन है। तो जब एक वचन का प्रयोग करना हो, यानी अगर हमारा कर्ता एक वचन में हो, जैसे वह पढ़ती थी, वह पढ़ती थी एक है, लेकिन अगर ज़्यादा हो गए बहुवचन से, वे सब पढ़ती थी, वे सब पढ़ती थी, तो यहाँ पर बहुवचन के साथ हम अनुस्वार का प्रयोग वाला थी का प्रयोग करते हैं और एक वचन में बिना अनुस्वार यानी थी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है और हैं, दोनों में ऐसा लगता है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, कि बहुत अंतर है। ठीक उसी तरह से ये भी एक वचन है और एक बहुवचन। अगर है पर अनुस्वार दे दिए तो हैं ये बहुवचन हो गया, और है बिना अनुस्वार का एक वचन। जैसे वह जाता है एक है तो है, लेकिन वे सब जाते हैं यानी बहुवचन हो गया, तो फिर अनुस्वार वाला तो फिर हैं। जैसे वह खाता है एक है, वे सब खाते हैं, तो है एक वचन, हैं बहुवचन। इसके अलावा और, तो और यानी एंड के अलावे, जैसे राम और श्याम, तो राम के अलावे श्याम, और यानी साइड, जैसे इस ओर इस तरफ यानी ओर हो गया, साइड यानी तरफ, उस ओर उस तरफ, राम की ओर तो राम की तरफ। तो ये रही कुछ छोटी सी जानकारी, और विशेष पुनः फिर आपसे आग्रह होगा कि हिंदी दिवस के अवसर पर ये कम से कम ये प्रण लें, एक प्रयास करें कि हिंदी के शब्दों का प्रयोग हम सभी दैनिक क्रियाकलापों में, यानी चाहे क्षेत्रीय भाषा हो यानी बोली हो या फिर मातृभाषा, सबको
मातृभाषा पर अपने गर्व करना चाहिए और मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। इसलिए हिंदी शब्दों का प्रयोग करें और संभव हो तो संस्कृत का भी प्रयोग करें, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों का हम सभी को सम्मान करना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद।